बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव हरिपुर में हरिशंकर नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत से बना हुआ था। हरिशंकर रोज सुबह अंधेरे में उठता, अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता। वो घने जंगल से लकड़ियां काटकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर घर का खर्च चलाता। हरिशंकर की जिंदगी बहुत कठिन थी। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद भी केवल 1 या 2 रुपये ही मिलते। हरी, गोपाल की किताबें फट चुकी हैं, नया बस्ता चाहिए। सीता, मैं कल जंगल से ज्यादा लकड़ियां लाने की कोशिश करूंगा। इस बार कुछ ज्यादा कमा लूंगा। एक दिन हरिशंकर रोज की तरह पेड़ काट रहा था। तभी उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और पास की नदी में जा गिरी। हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी! अब मैं क्या करूंगा? ये तो मेरी रोज ही रोटी का सहारा था। यह कहकर ही हरिशंकर उदास हो गया। अचानक नदी से एक तेज प्रकाश निकला और एक जल देवी प्रकट हुई। हरिशंकर, मैं जल देवी हूँ। मैं तुम्हारी सच्चाई देख रही हूँ। बताओ, क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं देवी जी, ये मेरी नहीं है। तो क्या ये चांदी की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? नहीं देवी जी, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। हरिशंकर की सच्चाई से खुश होकर देवी ने उसे 3 कुल्हाड़ियां दे दीं, सोने, चांदी और लोहे की। तू ईमानदार है और ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है। देवी जी, आप धन्य हैं। मैं कभी भी आपकी कृपा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। इसके बाद यह कहकर हरिशंकर वहां से चला जाता है। हरिशंकर जब घर लौटा तो गांव के लोगों ने उसकी चमचमाती कुल्हाड़ियां देखीं और वह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अगर हम भी अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंके तो शायद हमें भी सोने की कुल्हाड़ी मिल जाए। एक लालची लकड़हारा अगली सुबह नदी पर पहुंचा और जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी फेंक दी। क्या ये सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारी है? हाँ हाँ देवी जी, बिल्कुल हमारी है। देवी को सब समझ आ गया। उन्होंने गुस्से में आकर उनकी असली लोहे की कुल्हाड़ी भी नदी में डुबा दी और बिना कुछ दिए पानी में चली गईं। हरिशंकर ने सोने की कुल्हाड़ी बेचकर गांव के लिए एक कुआं खुदवाया, गरीबों के लिए खाना बांटना शुरू किया और एक छोटी पाठशाला भी खुलवाई। हरिशंकर, तुमने हमें दिखाया कि ईमानदारी से ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है। हरिशंकर का जीवन अब सुखी था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने गांव वालों को एक सीख दी कि कभी भी सच्चाई से मुंह न मोड़ो और ईमानदारी का रास्ता कभी न छोड़ो। ईमानदारी चाहे कितनी भी कठिन लगे, अंत में वही सबसे बड़ा धन देती है।